Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the digestive system of herdmania. So friends, हम ये जो टॉपिक है हर्डमैनिया की टाइप स्टडी हम कर रहे हैं और लास्ट कुछ वीडियो से हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं. सो हमने कुछ टॉपिक्स फिनिश भी कर लिए हैं लाइक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, देन जो सिलोम है, एट्रियल कैविटी है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है हर्डमैनिया का. सो इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं. एंड नाउ दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा लेंदी है दूसरे टॉपिक से. सो अब जो फ्रेंड्स, अब हम सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे कि हर्डमैनिया में लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम. सो ये सब थोड़े से लेंदी टॉपिक्स है बट बहुत ईजी है, बस हमें ध्यान से समझना है. ओके, सो लेट्स बिगिन. The digestive system of Herdmania includes the alimentary canal and digestive glands. So digestive system जो है हर्डमैनिया का वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है. लाइक हमारे भी टू टाइप्स में डिवाइडेड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम. एक तो एलिमेंट्री कैनाल में एंड सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, जो हेल्प करती है डाइजेशन में. ओके, सो इस वीडियो में हम आज एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल. The digestive tract of Herdmania is coiled and complete, beginning at the mouth of terminating at the anus. So जो digestive tract होता है हर्डमैनिया का, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कैसी होती है? कॉइल्ड होती है और कंप्लीट होती है. कंप्लीट मीन्स माउथ से लेकर एनस तक. ओके, सो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है एंड माउथ से बिगिन करता है, स्टार्ट करता है एंड टर्मिनेट होता है एनस से. एंड द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. सो अब हम एक एक करके लाइन वाइज एक एक पार्ट पढ़ते हैं. किसका? एलिमेंट्री कैनाल का. ओके, सो फर्स्ट इज माउथ. The mouth of branchial, not siphon, this is aperture. So, a mouth of branchial aperture opens on the top of the branchial siphon, marking the anterior end of the body. So, जैसे कि मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोस में भी बताया है, पहले भी बताया है कि जो माउथ होता है हर्डमैनिया का वो कौन सा होता है? ब्रांचियल एपर्चर. जो ब्रांचियल साइफन का ब्रांचियल एपर्चर है वही इसका माउथ होता है. जो कहाँ ओपन होता है? ब्रांचियल साइफन के टॉप पे ब्रांचियल एपर्चर होता है, जिसे माउथ भी कह सकते हैं. और ये किधर? एंटीरियर पोजीशन पे ब्रांचियल साइफन होता है. आपको याद होना चाहिए, एंटीरियर पोजीशन पे ब्रांचियल एंड पोस्टीरियर पोजीशन पे क्या होता है? ब्रांचियल एंड सेकेंड इज एट्रियल. Okay, so atrial siphon posterior and branchial siphon anterior. Now it is guarded by four lips or lobes of the test. अब ये जो branchial siphon जो होता है, aperture जो होता है, वो aperture siphon के टॉप पे होता है और इसके जो टॉप पे like this is the branchial siphon, दिस इज एपर्चर. और इस पे क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, लिप्स लाइक लोब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे गार्डेड होता है. वो लिप्स ओपन होती है, लोब्स ओपन होती है तो माउथ ओपन हो जाता है, एंड बंद हो जाएगी तो माउथ क्लोज हो गया. एंड लीड्स टू द ब्रांचियल साइफन. एंड देन उस लिप जो ब्रांचियल साइफन है वो इससे ही लीड होता है. इट मीन्स दिस इज लिप्स जो इसको साइफन को ओपन एंड क्लोज करती है माउथ को. ओके, नाउ सेकेंड इज बकल कैविटी. माउथ के नेक्स्ट कौन सी आती है? बकल कैविटी. सो इट इज अ नैरो एंड लेटरली कंप्रेस्ड कैविटी ऑफ ब्रांचियल साइफन लाइंड बाय द आउटर एपिडर्मिस इज कॉल्ड स्टोमोडियम एंड बकल कैविटी. सो बकल कैविटी क्या होता है? एक नैरो और लेटरल कंप्रेस्ड है, साइड में थोड़ा सा साइडली कंप्रेस्ड कैविटी होती है ब्रांचियल साइफन के अंदर. ब्रांचियल साइफन में जो किससे लाइंड होती है? आउटर एपिडर्मिस से ऑफ मेंटल वॉल. मेंटल के 3 सेलुलर लेयर्स से कंपोज्ड होता है. वो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ रखा है. आउटर एपिडर्मिस, मेसेनकाइमा एंड द इनर एपिडर्मिस. सो ये आउटर एपिडर्मिस से लाइंड होती है और जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमोडियम भी कह सकते हैं एंड इसे बकल कैविटी भी कहते हैं. दोनों ही नाम है इसके. ओके, एट द बेस ऑफ द स्टोमोडियम इज द रिंग ऑफ ब्रांचियल टेंटिकल्स richly supplied with nerves. their number is about 64. सो जो बेस होता है, अभी स्टोमोडियम जो है या बकल कैविटी है, उसके बेस पर क्या होता है? ब्रांचियल टेंटिकल्स के रिंग्स बनी हुई है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो लगभग अबाउट 64 इन नंबर होते हैं. एंड ये जो टेंटिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं. इट मीन्स इनसे बहुत सारी ब्रांचिंग निकलती है, दूसरी ट्यूब्स टेंटिक्यूलेट्स निकलते हैं. और ब्रांचियल टेंटिकल इज सीकल शेप्ड
Attached by its broad base, its upper and thicker border bears numerous paired lateral branched called tentaculates. So ये जो branchial tentacles जो होते हैं, हर एक branchial tentacle कैसा होता है, sickle shaped होता है, सी शेप्ड सिकल कैसा होता है, देन अटैच्ड बाई इट्स ब्रॉड बेस से अटैच्ड होते हैं वॉल पे, एंड अपर और जो थीकर बॉर्डर जो होता है वो वहाँ से दूसरे बहुत सारे कैसे होते हैं, लेटरल ब्रांचिंग्स, इट मीन टेंटिकुलेट्स निकलते हैं. ओके, नाउ द लोअर बॉर्डर ऑफ टेंटिकल इज थिन लोब्ड, नॉच्ड एंड कवर्ड बाय ग्रैंड्यूलर एपिथीलियम. अब जो कौन सा लोअर बॉर्डर होता है, ओके, अपर थीकर से तो टेंटिकुलेट्स निकल रहे हैं, और जो लोअर बॉर्डर होता है टेंटिकल का वो कैसा होता है, थिन होता है, पतला होता है, लोब्ड होता है और नॉच्ड होता है. नॉच्ड मीन्स जो नॉच निकलती है थोड़ा इस टाइप का जो होता है, किसी में भी दिस वॉल में ये नॉच निकल रही हूँ कहते हैं हम. सो नॉच की तरह बाहर होता है, एंड कवर्ड बाय ग्रैंड्यूलर एपिथीलियम, और यहाँ पर ग्रैंड्यूलर एपिथीलियम प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ द free ends of the tentacles meet at the center, prevent entry of the large food particles into pharynx. अब ये जो free ends होते हैं tentacles के क्यों होते हैं, क्योंकि जब माउथ ओपन होता है तो उस टाइम पे बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स एंड लार्ज पार्टिकल्स दोनों ही माउथ के अंदर आ जाते हैं. सो ये जो फ्री एंड्स जो होते हैं टेंटिकल्स वो क्या करते हैं कि जो लार्ज फूड पार्टिकल्स है वो फेरिंग से अंदर एंटर नहीं हो जाए, उसकी वजह से उससे क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोक लेते हैं. अब क्या हुआ, जो स्मॉल पार्टिकल्स को ही एंट्री मिलेगी, एंड जो लार्ज पार्टिकल्स है वो वापस से क्या होगा, माउथ से वापस से बाहर भेज देंगे. वो कब होगा, कभी थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ, थोड़ा इरिटेशन की वजह से स्क्वाट आउट होगा वाटर, तो उसके साथ सारे वापस से ही क्या हो जाते हैं, लार्ज फूड पार्टिकल्स वापस से बाहर चले जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फेरिंग्स. थर्ड क्या है, फेरिंग्स. सो बकल कैविटी इज फॉलोड बाय द फेरिंग्स. इट ऑक्यूपाइज द मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी और एट्रियल कैविटी. सो हमने पहले ही पढ़ा था फेरिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो बकल कैविटी से जस्ट बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, फेरिंग्स आता है, एंड ये मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी का मेजर पार्ट या एट्रियल कैविटी का मेजर पार्ट फेरिंग्स ही ऑक्यूपाई करता है. अब इट इज डिफ्रेंशिएट इनटू फेरिंग्स जो है इसे भी हमने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. लाइक फर्स्ट इज प्री ब्रांचियल जोन है. इट इज द स्मॉलर एंटीरियर रीजन हैविंग स्मूथ वॉल्स विदाउट फोल्ड, सीलिया एंड स्टिग्मेटा और गिल स्लिट्स. सो ये जो प्री ब्रांचियल जोन है वो कैसा होता है, स्मॉलर होता है, एंटीरियर रीजन में होता है, ओके, आगे साइड होता है, हैविंग स्मूथ वॉल्स होती हैं, कोई फोल्ड्स नहीं होती है, सिलिया प्रेजेंट नहीं होता है, स्टिग्मेटा नहीं होता. स्टिग्मेटा मैंने पहले भी बताया था. स्टिग्मेटा क्या होता है, फेरेंजियल वॉल्स के ऊपर एक स्मॉल परफोरेटेड एक ट्यूब्स लाइक प्रेजेंट होती हैं, होल्स लाइक प्रेजेंट होते हैं. स्टिग्मेटा जो क्या करते हैं, फेरिंग्स को और एट्रियल कैविटी को कनेक्ट करके रखता है. ओके, सो दैट इज स्टिग्मेटा. और गिल स्लिट्स दोनों एक ही बात है, गिल स्लिट्स और स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं उसमें, किसमें, प्री ब्रांचियल जोन में. It is separated from the branchial sac by two circular, thin, parallel and ciliated ridges called anterior and posterior peripharyngeal bands. अब फ्रेंड्स ये सब नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि इस वाले टॉपिक में है बहुत इजी. हमें नॉर्मली तो पढ़ना है, मेथड पढ़ना है, कहाँ से फूड कहाँ जाएगा, कहाँ क्या क्या होगा, बट इसमें जो नाम है लाइक पेरीफेरेंशियल बैंड्स, पोस्टीरियर, एंटीरियर, ये सब हमें वर्ड्स याद होने चाहिए. ब्रांचियल सैक, प्री ब्रांचियल सैक. तो ये जो प्री ब्रांचियल सैक होता है वो ब्रांचियल सैक क्या है, नेक्स्ट पार्ट है. तो बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे फेरिंग्स में. सो फर्स्ट पार्ट तो प्री ब्रांचियल सैक है, सेकंड जो है ब्रांचियल सैक है. सो ये जो प्री ब्रांचियल सैक ब्रांचियल सैक से कैसे सेपरेटेड होता है, सो टू सर्कुलर थिन पतली सी पैरेलल सिलिएटेड रिजेस होती है, एक लाइंस टाइप होता है जो इन दोनों सैक को डिफ्रेंशिएट करती है, सेपरेट करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एट्रियल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड्स. दो बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक एंटीरियर पोजीशन पे, एक पोस्टीरियर पोजीशन पे, एनक्लोजिंग अ नैरो सिलिएटेड पेरीफेरेंजियल ग्रूव. और दोनों का ग्रूव मीन्स, ग्रूव मैंने पहले बताया था, एक ग्रूव क्या होता है, नॉर्मल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ग्रूव कहते हैं. सो जो पोस्टीरियर और एंटीरियर पेरीफेरेंजियल जो बैंड्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, एक नैरो सिलिया प्रेजेंट होते हैं, ऐसा पेरीफेरेंशियल ग्रूव होता है जिसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों में पेरीफेरेंशियल बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ द टू बैंड्स बेयर लार्जर सिलिया
while the groove है smaller cilia। अब जो बैंड्स जो हैं वो भी सिलिएटेड है, दोनों पेरीफेरेंशियल बैंड्स जिनमें लार्ज सिलिया प्रेजेंट होते हैं, एंड जो ग्रूव प्रेजेंट है, जो पेरीफेरेंशियल ग्रूव है उसमें स्मॉल सिलिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज ब्रांचियल सैक। अब सेकेंड पार्ट क्या है, ब्रांचियल सैक। सो इट इज द लार्जर पोस्टीरियर रीजन ऑफ फेरिंग्स। अब जो लार्जर पोस्टीरियर रीजन फेरिंग्स का जो आगे का, सॉरी पोस्टीरियर मीन्स पीछे का जो पार्ट है वो क्या होता है, लार्जर पार्ट, उसे ब्रांचियल सैक कहते हैं। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रांचियल बास्केट। इसे ब्रांचियल बास्केट भी कहा जाता है क्योंकि लार्ज पार्ट होता है, बास्केट टाइप स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज ऑफ इट्स लुक्स, क्योंकि इसके लुक की वजह से, एज इट्स लेटरल वॉल्स आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस इलोंगेटेड गिल स्लिट्स और स्टिग्मेटा। ओके, सो जो ब्रांचियल बास्केट क्यों बोलते हैं इसके लुक की वजह से, क्योंकि इसके लेटरल वॉल्स पे जो पीछे की, सॉरी साइड वॉल्स जो हैं वो कैसी होती है, परफोरेटेड होती है, बहुत सारी न्यूमरस गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, स्टिग्मेटा भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। सो इसके अंदर ओके, गिल स्लिट्स और स्टिग्मेटा एक नहीं है दूसरे में, बट इसमें, इस ऑर्गेनिज्म में, हर्डमैनिया में दोनों एक ही होते हैं। ओके, एक कह सकते हैं। सो स्टिग्मेटा जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं, जो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया जो ब्रांचियल सैक मीन्स फेरिंग्स और क्या है, एट्रियल कैविटी को एक तरह से कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं। सो ब्रांचियल सैक में स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं, और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्री ब्रांचियल सैक में स्टिग्मेटा प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, ना एपिथेलियम लाइनिंग द स्टिग्मेटा बेयर्स लॉन्ग सिलिया। अब जो एपिथेलियम होती है, जो स्टिग्मेटा पर लाइनिंग कर रही है, उनमें कैसे होते हैं, बहुत लंबे लंबे लॉन्ग सिलिया प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लेटरल सिलिया कहते हैं। ओके, नाउ द पेरीफेरेंशियल वॉल कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ब्रॉड लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बार्स एट रेगुलर इंटरवल्स। अब जो पेरीफेरेंशियल वॉल्स जो होती हैं, अब उसमें क्या होगा कि फेरेंजियल जो वॉल्स होते हैं, फेरिंग्स की जो वॉल्स होती है, सॉरी पेरीफेरेंशियल नहीं, फेरेंजियल जो वॉल्स होती है, उनमें नेटवर्क ऑफ ब्रॉड लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बार्स एक तरह से इस टाइप्स के बैंड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, बार्स टाइप। सो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बार्स प्रेजेंट होते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, थोड़ी थोड़ी देर में, एंड थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, एंड एनक्लोजिंग मैनी स्क्वायर एरियाज। जो बहुत सारे स्क्वायर एरियाज को क्या करते हैं, एनक्लोज करके रखते हैं, और वो स्क्वायर एरियाज कुछ नहीं है, उन्हें हम स्टिग्मेटिक एरिया ही कहते हैं। इट मीन्स जो हमने पढ़ा स्टिग्मेटा, एक स्टिग्मेटिक एरिया में 5 to 6 स्टिग्मेटा प्रेजेंट होंगे। सो उन स्टिग्मेटिक एरियाज वो क्या होंगे, दैट इज वो स्टिग्मेटिक एरियाज में ही 5 to 6 स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं, एंड वो स्टिग्मेटिक एरियाज ही हैं जो अभी हमने पढ़ा, जो स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, जिन्हें ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल जो बार्स है वो क्या करते हैं, सेपरेट करती है। नाउ द एडजेसेंट स्टिग्मेटा आर ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय थिन लॉन्गिट्यूडनल सेगमेंटल बार्स और एंड वेसल्स। सो जो 5 और 6 स्टिग्मेटा प्रेजेंट है, तो उनके आसपास, इट मीन्स 5 और 6 स्टिग्मेटा जो एक साथ प्रेजेंट हुए, उनके भी बीच में वो दोनों भी, वो 5 और 6 जो स्टिग्मेटा है वो भी एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। किससे, एक पतली सी थीन लॉन्गिट्यूडनल इंटरसेगमेंटल है, ये इंटरसेगमेंटल बार्स प्रेजेंट होते हैं, जो उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, एंड वेसल्स प्रेजेंट होती है बीच में। नाउ द थीन transverse intrastigmatic bar and vessels transversely cross through each row of stigmata। अब क्या है कि जो स्टिग्मेटा है, स्टिग्मेटिक जो एरियाज है वो तो एक के बाद एक लगे हुए हैं। सो पहले तो इंटरसेगमेंटल बार्स जो होंगे वो क्या करेंगे, 5 और 6 जो स्टिग्मेटा के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब जो नेक्स्ट भी जो है, इट मीन्स वो जो लॉन्गिट्यूडनल जो ये बार्स हैं, उनको भी ट्रांसवर्स इंट्रास्टिग्मेटिक बार्स प्रेजेंट होते हैं, जो इनको ट्रांसवर्स क्रॉस करते हैं हर एक स्टिग्मेटा की लाइन को। ओके, लाइक मैं आपको बताती हूँ कि लाइक ये है हमारे 1 2 3 4 एंड 5, दीज आर 5 स्टिग्मेटा। सो एंड ये नेक्स्ट लाइन है 5 स्टिग्मेटा की। सो ये जो है, इनके बीच में ये जो लाइंस होगी जो इनको सेपरेट कर रही है, वो तो क्या होगी, इंट्रास्टिग्मेटिक बार्स, और इन सबको ये जो लाइन है लॉन्गिट्यूडनल, वो क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल इंटरसेगमेंटल बार्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है ये ब्रांचियल सैक जो है, उसके ही फर्दर पार्ट्स हैं, कितने, 4 पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट आता है ट्रेबिक्यूले। The outer wall of branchial sac is connected to mantle by several hollow strands called trabeculæ.
ट्रेबिक्यूले। अब जो आउटर वॉल जो होती है ब्रांचियल सैक की, वो मेंटल से कनेक्टेड होती है, ट्रांसपेरेंट मेंटल जो टेस्ट के ठीक नीचे होता है, हमने पढ़ा है। ओके, सो मेंटल से कनेक्टेड होती है बाय सेवरल हॉलो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होती है, और उसके थ्रू क्या होती है, मेंटल से कनेक्टेड होती है जो ब्रांचियल सैक की आउटर वॉल होती है, जिसे हम ट्रेबिक्यूले कहते हैं। ईच कंटेनिंग अ ब्लड वेसल्स, जिसमें बहुत सारी क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। नाउ सेकंड जो पार्ट है दैट इज डॉर्सल लैमिना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अ थिन फ्लैप और fold is suspended from the short mid dorsal border of the roof of branchial sac। जो ब्रांचियल सैक का रूफ वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, उसमें एक थीन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर या फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं कि मिड डॉर्सल मीन्स पीछे वाला जो पार्ट, पीछे वाले की और मिडिल पार्ट जो बॉर्डर जो होता है ब्रांचियल सैक का, उसे हम डॉर्सल लेमिना कहते हैं। उस एरिया को छोटा सा पार्ट होता है मिड डॉर्सल बॉर्डर पर ब्रांचियल सैक के। ओके, सो उसे हम क्या कहते हैं, डॉर्सल लेमिना, या फिर इसे और क्या कहते हैं, हाइपर फेरेंजियल बैंड भी इसे कहा जाता है, या फिर डॉर्सल लेमिना, सेम बात है। ओके, नाउ इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड टू द राइट लिप ऑफ ईसोफेजियल ओपनिंग। अब ये जो डॉर्सल लेमिना जो होता है वो कहाँ से एक्सटेंड होता है, पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल जो बैंड था, जो हमने अभी आगे पढ़ा था, उस पेरीफेरेंजियल बैंड से राइट लिप ऑफ द ईसोफेजियल ओपनिंग। सो ईसोफेजियल ओपनिंग जो होती है वहाँ पे क्या है, जो एक लोब्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सो उस राइट लिप जो ईसोफेजियल ओपनिंग का जो पार्ट है, वहाँ से वहाँ तक, कहाँ से, पोस्टीरियर पेरीफेरेंशियल बैंड से वहाँ तक ये एक्सटेंडेड होती है डॉर्सल लेमिना। अब फ्रेंड्स एक पॉइंट इसमें आई फॉरगॉट टू राइट दैट, आप इसे लिख सकते हैं कि जो एक लैंग्यूट्स, ये आपके नाम आएगा बहुत आगे भी आप पढ़ोगे, LANGUETS। अब लैंग्यूट्स क्या होते हैं, ये डॉर्सल लेमिना की जो कैविटी होती है, इट मीन्स जो ब्रांचियल सैक की जो कैविटी प्रेजेंट है, उसमें एक टंग लाइक प्रोसेसेस होती है, टेपरिंग टंग लाइक प्रोसेसेस होती है, 20 to 30 कॉनिकल टेपरिंग टंग लाइक प्रोसेसेस होती है, जिन्हें हम लैंग्यूट्स कहते हैं, जो क्या होती है कि डॉर्सल लेमिना के ऊपर से उसकी वॉल पर, पूरी कैविटी पे एक तरह से क्या होती है, लटकी हुई होती है, कह सकते हैं हम। सो कैसी होती है, कवर्ड होती है पूरी, जैसे कि जो ब्रांचियल सैक की जो वॉल है उसके ऊपर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये लैंग्यूट्स होते हैं जो पूरे टाइम पे हैंग आउट होते हैं उसके पूरी वॉल पे। और ये जो लैंग्यूट्स होते हैं वो किससे होते हैं, कवर्ड होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम इनको पूरा कवर करके रखती है। इट मीन्स इनकी जो लाइनिंग होती है लैंग्यूट्स की, वो किससे होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम में होती है। और जो एनिमल्स में ये जो डॉर्सल लेमिना और जो लैंग्यूट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो फूड पार्टिकल है उसको नेक्स्ट फर्दर पुश करने में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ जो थर्ड है वो पार्ट क्या है इसका, जो ब्रांचियल सैक है उसका थर्ड पार्ट क्या है, एंडोस्टाइल। अब एंडोस्टाइल क्या होता है नेक्स्ट, सो अ शैलो लॉन्गिट्यूडनल मिड वेंट्रल ग्रूव कॉल्ड एंडोस्टाइल। अब जो शैलो लॉन्गिट्यूडनल मिड वेंट्रल पार्ट होता है, वेंट्रल पोजीशन पे मिड वेंट्रल ग्रूव है, ग्रूव प्रेजेंट होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका भी, जिसे हम एंडोस्टाइल कहते हैं, एंड इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द ब्रांचियल सैक। ब्रांचियल सैक जो होता है उसकी पूरी फ्लोर पे प्रेजेंट होता है ये, इट मीन्स एज लाइक। अभी हम नेक्स्ट अभी डायग्राम देखेंगे तो उसमें आप देखोगे जो मिड वेंट्रल पोजिशन मीन्स जो एज पे जो एंडोस्टाइल का जो कोना, इट मीन्स ब्रांचियल सैक का जो एज का जो स्ट्रक्चर है, कॉर्नर स्ट्रक्चर जो है, कॉर्नर पार्ट है, वहाँ एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है। एंटीरियरली द एंडोस्टाइलर ग्रूव इज कंटिन्यूअस विद द पेरीफेरेंशियल ग्रूव। इट मीन्स ये जो एंटीरियर पोजीशन से अगर हम एंडोस्टाइलर ग्रूव देखें और पेरीफेरेंशियल ग्रूव देखें तो वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके, वाइल द next is while the marginal folds of endostyle merge with the posterior peripharyngeal band। so जो anterior part होता है, जो anterior part होता है एंडोस्टाइल का, वो क्या करता है, पेरीफेरेंजियल ग्रूव से कनेक्टेड होता है। और जो एंडोस्टाइल की जो मार्जिनल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड जो था उससे क्या होते हैं, मर्ज्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। नाउ स्ट्रक्चरली एंडोस्टाइल कंसिस्ट ऑफ 5 लॉन्गिट्यूडनल सिलियरी ट्रैक्ट्स। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं एंडोस्टाइल का, तो इसका 5 लॉन्गिट्यूडनल सिलियरी ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। सिलियरी ट्रैक्ट इट मीन्स सिलियरी पाथ होता है इसका, इसके पूरे स्ट्रक्चर पे सिलिया प्रेजेंट होते हैं, alternating with 4 longitudinal tracts of mucus secreting granular cells। the cilia of the median tract are the largest longest of all। अब इसमें जो ciliary tract होते हैं वो कैसे होते हैं,
तीन होते हैं, सॉरी 4 होते हैं। इट मीन्स एक तो क्या होता है मीडियन होता है एंड दो जो होते हैं वो कैसे होते हैं 2 पेयर लेटरल होते हैं। तो 2 पेयर मीन्स 4 वो और एक मीडियन। सो 5 लॉन्गिट्यूडनल सिलियरी ट्रैक्ट्स हुए, एक तो मीडियन पार्ट होता है और एक लेटरल साइड में 2 पेयर्स होते हैं और एक बीच में जो होता है। और ये जो होते हैं इसमें अल्टरनेटिंगली है ना, अल्टरनेटिंग जो ये जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्रैंड्यूलर सेल से बने हुए होते हैं। इट मीन्स ये जो 5 जो ट्रैक्ट्स हैं वो क्या करते हैं म्यूकस सिक्रीशन का काम करते हैं और इनमें कौन से सेल्स होते हैं ग्रैंड्यूलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनके पूरे पाथ पे, इनके पूरे ट्रैक्ट पे। और इन सीलिया में जो मीडियन ट्रैक्ट की जो सीलिया होती है वो लॉन्गेस्ट होती है इन 5 सीलियरी ट्रैक्ट्स में से। ओके, नाउ द एंडोस्टाइल ऑफ यूरोकॉर्डेट्स इज होमोलोगस विद द हाइपोफेरेंजियल ग्रूव ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स एंड थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट। सो इट इज इंपॉर्टेंट, कोई 1 मार्क क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाता है कि एंडोस्टाइल जो है वो किससे होमोलॉगस है। ओके, सो वर्टिब्रेट्स में हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है, ओके, जो थायरॉक्सिन जो क्या करती है रिलीज करती है। ओके, सो थायराइड ग्लैंड जो होती है हार्मोन रिलीज का काम होता है, हार्मोन सिक्रीशंस का काम होता है। सो लाइक वर्टिब्रेट्स में जैसे थायराइड ग्लैंड होती है वैसे ही फ्रेंड्स सेम सिफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं जिन्हें हम ब्रैंकियोस्टोमा भी बोलते हैं। सो उन सिफेलोकॉर्डेट्स या ब्रैंकियोस्टोमा में सेम ऐसी हाइपोफेरेंजियल ग्रूव प्रेजेंट होती है। और सेम यूरोकॉर्डेट्स में, यूरोकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल है हर्डमैनिया जिसमें एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है फेरिंग्स में। ओके, हमारे भी फेरिंग्स में ही तो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सिफेलोकॉर्डेट्स के भी फेरिंग्स में ही हाइपोफेरेंजियल ग्रूव उसी का फेरिंग्स का पार्ट है एंड एंडोस्टाइल इज आल्सो द पार्ट ऑफ फेरिंग्स इन यूरोकॉर्डेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लास्ट पार्ट जो हमारा बचता है ब्रांचियल सैक का, वो क्या है ईसोफेजियल एरिया। सो ईसोफेजियल एरिया क्या होता है द पोस्टीरियर मोस्ट रीजन ऑफ द ब्रांचियल सैक। सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रांचियल सैक इज द ईसोफेजियल एरिया। हैज अ स्मॉल सर्कुलर ईसोफेजियल एरिया हेड of 2 semicircular lips guarding the esophageal opening। सो अभी हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इसके बाद क्या आएगा ईसोफेगस। फेरिंग्स पूरा होता है, फेरिंग्स के 2 ही पार्ट्स है, प्री ब्रांचियल एंड ब्रांचियल, और ब्रांचियल सेक के इतने 4 पार्ट्स थे। ओके, सो ईसोफेजियल जो एरिया होता है वो कैसा होता है, ये 2 सेमी सर्कुलर हाफ लिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ईसोफेजियल ओपनिंग, ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसको गार्ड करके रखते हैं। इट मीन्स वो ओपन होगा तभी फूड नेक्स्ट फर्दर आगे बढ़ेगा। नाउ दिस एरिया इज डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल्स, फोल्ड्स एंड स्टिग्मेटा। और ये जो एरिया होता है ईसोफेजियल एरिया में क्या होते हैं ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, देन फोल्ड्स कोई प्रेजेंट नहीं होते, स्टिग्मेटा प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, अब ये जो पार्ट है ये है फ्रेंड्स फेरिंग्स। अगर हम लॉन्गिट्यूडनली फेरिंग्स को कट करते हैं सो उस टाइम पे हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है। ओके, सो स्टार्ट से हम एक बार देख लेते हैं दैट दिस इज ब्रांचियल एपर्चर, ये ब्रांचियल एपर्चर है, दैट इज माउथ। दिस इज ब्रांचियल साइफन जिसके ऊपर एपर्चर है। देन ब्रांचियल स्फिंक्टर, ये स्फिंक्टर प्रेजेंट है, हमने देखा था स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है जो फूड को अंदर आने में वो स्फिंक्टर खुलेगा तब अंदर आएगा एंड देन बंद होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैंने जैसा बताया था एक एज ऑफ द एंडोस्टाइलर, इस पूरे ब्रांचियल सेक पे ही एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है। हमने देखा था फ्लोर ऑफ द ब्रांचियल सेक के पूरे फ्लोर पे एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है। सो अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे तो हमें एक एज पर दिखता है एंडोस्टाइल। ओके, तो इसका जो कॉर्नर पार्ट है वहाँ एंडोस्टाइल प्रेजेंट है। नाउ दीज आर ब्रांचियल फोल्ड्स, ये क्या है ब्रांचियल फोल्ड्स है, ये पूरा ब्रांचियल सेक है जिसके अंदर हमें ब्रांचियल फोल्ड्स भी दिख रहे हैं। नाउ दिस इज ईसोफेजियल एरिया, ये जो है वो क्या है ब्रांचियल सेक से नीचे जो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है ईसोफेजियल एरिया। इट मीन्स इसके नीचे क्या है ईसोफेगस है। ओके, एंड दिस इज ईसोफेजियल ओपनिंग, ये ईसोफेजियल एरिया और ये जो ब्लैक छोटा सा दिख रहा है ईसोफेजियल ओपनिंग है और वहाँ से ईसोफेगस नेक्स्ट फर्दर पार्ट आ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का। देन दिस इज रेट्रोफेरेंजियल फोल्ड। नाउ दिस इज रेट्रोफेरेंजियल फोल्ड, इट मीन्स सो ये जो रेट्रोफेरेंजियल फोल्ड होता है वो क्या होता है एंडोस्टाइलर का ही पार्ट है। एंडोस्टाइलर एक क्या है वेंट्रल ग्रूव है, हमने अभी पढ़ा एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो जो ईसोफेजियल ओपनिंग होती है उससे पहले उसके ऊपर फेरिंग्स का जो पार्ट होता है फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं ईसोफेजियल ओपनिंग के ऊपर और उन 3 फोल्ड्स जो है होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं रेट्रोफेरेंजियल फोल्ड्स कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स। तो ये क्या है, ये देखो आप, ये थोड़ा सा इस टाइप का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ठीक इसके ऊपर। सो ये क्या इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स प्रेजेंट है, वेसल्स में ब्लड वेसल्स। ओके, देन दिस इज डॉर्सल लैमिना, ये जो पूरा पार्ट है
व्हाट इज ये रहा, ये क्या है, डॉर्सल लैमिना है. ओके, इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रांचियल सैक. देन दिस इज प्री ब्रांचियल जोन, ये प्री ब्रांचियल जोन है. एंड दिस इज डॉर्सल ट्यूबरकल. डॉर्सल ट्यूबरकल दैट इज वही है ट्यूबरकुले जो हमने पढ़ा था, ट्रेबिक्यूले. सो दैट इज द डॉर्सल ट्यूबरकल. ओके, तो ये था, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स. तो फेरिंग्स फ्रेंड्स मैंने जैसे बताया था, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. हमने पढ़ लिया, सबसे जो लार्ज पार्ट था, लेंदी पार्ट था, वो उसी का ही था. अब क्या है, बस थोड़े से पार्ट्स रह गए, लाइक ईसोफेगस. जब फूड ईसोफेगस में जाता है तो ईसोफेगस क्या है, द ब्रांचियल सैक लीड्स टू द ईसोफेगस विच इज वेरी शॉर्ट कर्व्ड एंड थिक वॉल ट्यूब ओपनिंग इनटू स्टमक. सो ब्रांचियल सैक से सीधे जो फूड होता है वो कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, जो एक शॉर्ट कर्व्ड और थिक वॉल्ड ट्यूब होती है, मोटी वॉल होती है इसकी ट्यूब की, जो सीधे स्टमक में खुलती है. एंड इट्स ल्यूमेन. सो ल्यूमेन मीन्स क्या होता है, जो कैविटी होती है, होलो ट्यूब के अंदर की जो कैविटी होती है, खाली होलो स्पेस को क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं. सो ये जो ल्यूमेन होती है, 4 लॉन्गिट्यूडनल सिलिएटेड ग्रूव्स में खाने को क्या करती है, पैसेज ऑफ फूड को पास करने के लिए, जो फूड का जो पैसेज होता है जहाँ से फूड पास आउट होता है, सो उसके लिए 4 लॉन्गिट्यूडनल सिलिएटेड ग्रूव्स प्रेजेंट होती है, सिलिएटेड ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, जो फूड को पुश करती है नेक्स्ट पार्ट में, स्टमक में जाने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज स्टमक. सो इट इज़ वाइडर देन ईसोफेगस. सो ऑब्वियसली जो स्टमक होता है वो ईसोफेगस से क्या होता है, वाइडर होता है, थोड़ा ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है, थिन वॉल्ड होती है, पतली वॉल्स होती है, इसमें स्फिंक्टर्ड होती है, स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं इनमें एट बोथ एंड्स एंड हैज़ अ स्मूथ इनर सरफेस. सो दोनों ही एंड में, इट मीन्स ईसोफेगस से स्टमक और स्टमक से इंटेस्टाइन जाने के दोनों ही एंड्स पर स्टमक के स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंड स्मूथ इनर सरफेस होता है इसके पूरे स्टमक के पूरे वॉल पे. पूरा इनर सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है. नाउ इट मीन्स स्मूथ मीन्स कोई सिलिया प्रेजेंट नहीं है, कोई स्टिग्मेटा, कोई फोल्ड्स, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. Now next is intestine. So the stomach leads into the intestine which is a thin walled U-shaped tube. So next stomach के बाद intestine आएगी, जो कैसी होती है, thin walled होती है और U-shaped tube होती है. And intestine leads to the short narrow tube called rectum इंटरनली लाइंड बाय सीलिया. अब जो ये इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल पार्ट होता है, लास्ट कॉर्नर, इट मीन्स टर्मिनल पार्ट मीन्स लास्ट पार्ट जो होता है वो सीधे रेक्टम में जाता है, जो कैसा होता है, एक शॉर्ट नैरो ट्यूब होती है जिसे हम रेक्टम कहते हैं. और इंटरनली वो किससे लाइंड होता है, सीलिया की लाइनिंग होती है पूरी. उसकी जो वॉल्स है, ट्यूब की वॉल्स में सीलिया प्रेजेंट होती है, सिलिएटेड वॉल्स प्रेजेंट होती है रेक्टम की. नाउ it curves dorsally to open into the atrium और क्लोएका. अब क्या होता है कि dorsally it means पीछे से लास्ट से जो रेक्टम नेक्स्ट किस में ओपन होता है, एट्रियम में ओपन होता है. इट मीन्स एट्रियल साइफन आ गया वापस से. देन और या फिर हम उसे क्या कहते हैं, क्लोएका बोलते हैं, जहाँ से वो पुश आउट होता है, एक्सपेल आउट होता है थ्रू द एनस विच इज बाउंडेड बाय 4 लिप्स. सो जो एनस, इट मीन्स रेक्टम के जस्ट बाद एनस आएगा और एनस फिर किस में खुलता है, किस में ओपन होता है, क्लोएका में ओपन होता है, या क्लोएका को हम एट्रियम भी कह सकते हैं. वही एट्रियल कैविटी है, वही एट्रियल साइफन है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द क्लोएका. सो व्हाट इज क्लोएका, द एट्रियल कैविटी और क्लोएका. एट्रियल कैविटी कहो या क्लोएका बोलो, सेम थिंग्स है. लीड्स डॉर्सली इनटू द एट्रियल साइफन, जो वापस से डॉर्सली नेक्स्ट उसका जो होगा, एट्रियल कैविटी के पीछे क्या होगा, नेक्स्ट एट्रियल साइफन प्रेजेंट होगा विच ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द एट्रियल एपर्चर, जो एट्रियल एपर्चर से आउटसाइड ओपन होता है. सो हमने ब्रांचियल एपर्चर से स्टार्ट किया था और हम वापस से घूम के एट्रियल एपर्चर पे आ गए. सो माउथ टू एनस, ये था पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या पूरी थी डाइजेस्टिव सिस्टम की एलिमेंट्री कैनाल, नॉट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अभी हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ना बाकी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अब लास्ट फ्रेंड्स, इसका एक बार पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं. सो इट इज़ द डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. अगर हम लेफ्ट व्यू से करें, इट मीन्स अगर हम जो हमारा कौन सा ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं हम, हर्डमैनिया को अगर हम लेफ्ट साइड से टेस्ट उसकी रिमूव करेंगे, सो हमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगा लेफ्ट साइड से वो इस टाइप से दिखेगा. लाइक दिस इज द ब्रांचियल एपर्चर माउथ, दिस इज डॉर्सल लैमिना. अब ये हम बाहर से पढ़ रहे हैं, हमको जूम्ड नहीं है. दिस इज क्लोएका, ये क्लोइकल पार्ट है जो सीधे खुल रहा है किसमें, वापस से एट्रियल एपर्चर में. दिस इज एट्रियल साइफन, एट्रियल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकुलेट्स हमने देखा था दोनों में ही प्रेजेंट है. देन उसमें भी ब्रांचियल साइफन में भी प्रेजेंट होते हैं एंड एट्रियल साइफन में भी प्रेजेंट होते हैं. देन दिस इज द राइट लोब ऑफ लीवर.
जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ये क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड। लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हर्डमैनिया की। सो ये राइट लोब है एंड दिस इज लेफ्ट लोब। दिस इज इंटेस्टिनल लूप, ये इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। दिस इज स्टमक, हमने देखी थी ये इंटेस्टाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है पूरा, जिसमें ये स्टमक है, उसके आगे है इंटेस्टाइन। दिस इज द लेफ्ट गॉनेड, ये गॉनेड है, लेफ्ट गॉनेड है, राइट गॉनेड नेक्स्ट सेकेंड साइड जो होगा, नेक्स्ट साइड होगा। देन दिस इज रेक्टम एंड दिस इज एनस। एंड ये जो है वो क्या है, ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट। जो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियोस में जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे किसका, हर्डमैनिया का, सो उसमें हम देखेंगे जो ओविडक्ट होती है वो जस्ट इसके पास ही होती है, किसके, रेक्टम के, एनस के, इंटेस्टाइन के पास, है ना। गॉनेड भी यही प्रेजेंट है, लेफ्ट गॉनेड एंड ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ईसोफेगस। दिस इज ईसोफेगस, देन वो आई स्टमक, देन आया इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस। ओके, देन दीज आर स्टिग्मेटास। ये स्टिग्मेटा प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, फेरिंग्स को एट्रियल कैविटी से क्या करते हैं, ज्वाइन करके रखते हैं। इट मीन्स ये पूरा जो पार्ट है वो फेरिंग्स का पार्ट है, जैसा हमने अभी पढ़ा है। नाउ दिस इज ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स फेरिंग्स पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स, तो ये है वो। देन पोजीशन ऑफ एंडोस्टेल, ये जो है, जो एज लाइक जो ये साइड है, क्या है, ये क्या है, एंडोस्टेल प्रेजेंट है। सो एंडोस्टेल कहाँ होते हैं, वापस से वही सेंटेंस, किधर होते हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द ब्रांचियल सैक। देन द ब्रांचियल सैक, ये पूरा ब्रांचियल सैक ही तो है जिसके हमने पार्ट्स देखे अभी। दिस इज द पेरीफेरेंजियल रीजन, ये जो है ये क्या है, पेरीफेरेंजियल ग्रूव, एंड दिस इज द प्री ब्रांचियल जोन। ये प्री ब्रांचियल जोन है और ये पूरा ब्रांचियल जोन है, इट मीन्स ब्रांचियल सैक है जिसमें ये सारे पार्ट्स आते हैं, एंडोस्टाइल, ब्लड वेसल, स्टिग्मेटा, हमने सब देखा। एंड दिस इज द बकल कैविटी। बकल कैविटी जो ठीक एपोचर के नीचे है, ब्रांचियल एपोचर की, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, सो उल्टा पढ़ लिया हमने, यहाँ से पहले ये वाला पार्ट देखा है उसके बाद ये पढ़ा। ओके, सो बकल कैविटी जो माउथ के ठीक बाद में आती है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमैनिया, जिसमें हमने इसकी एलिमेंट्री कैनाल पूरी अच्छे से पढ़ ली। ओके फ्रेंड्स, सो इफ़ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.